बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए चने की दाल, और चने की दाल मैंने लिए 1 कप। 1 कप जो है वो मेरा इस नाप से है, तो आपका जो भी कप हो उस नाप से बराबर बराबर लीजिएगा। और 1 कप ही मैंने लिए हैं चावल। 1 कप चने की दाल है, 1 कप चावल है। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने जो है वो आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा, और उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो दम में हो जाएगी पूरी, लेकिन दाल जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छी सी गल चुकी है। एक बर्तन में हमने पानी लिया है, इसमें डालेंगे कुछ मसाले। इसमें तेज़पात के पत्ते डालेंगे, 2 से 3 डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, कुछ लौंगे और काली मिर्च डालेंगे, बादियान का फूल डालेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची डालेंगे और सब्ज़ इलायची डालेंगे, नींबू डाल देंगे, हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे। इसको थोड़ी देर ढक के रखेंगे, पानी के अंदर सारा फ्लेवर जो है वो आ जाना चाहिए। एक 5 मिनट ढक के रखेंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पे जो चावल हमने भिगो के रखे थे एक आधे घंटे के लिए, वो चावल हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं और इसको पकने के लिए रख देंगे। हमें चावलों को 1 कनी उबालना है। एक बोनस टिप आपके लिए, कसूरी मेथी लेंगे, पैकेट इसमें से निकाल लेंगे। एक पैन लेंगे और उसके अंदर कसूरी मेथी को डाल देंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। ये एक बोनस टिप है जो आज मैं आपको दे रही हूँ। अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसके अंदर नमी होती है, नमी का खुश करना लाजमी है। इसको रोस्ट करेंगे। चावल उबल रहे हैं, उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक हमें दाल में भी डालना है, तो इसलिए एहतियात से नमक डालिए। मेथी रोस्ट हो गई है, चूल्हा बंद करते हैं, इसको उतार लेते हैं। मेथी ठंडी हो गई है, इसको मिक्सचर में डालेंगे और इसका एक पाउडर सा बना लेंगे। यहाँ पे चावलों को देख लेते हैं। चावल हमारे 1 कनी हो चुके हैं, इनको छान लेते हैं। और ये हमने बना लिया बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार किस्म का मेथी का पाउडर, कसूरी मेथी का पाउडर। इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको भी बताऊंगी। होता ये है कि जब आप कसूरी मेथी लेकर आते हैं तो फिर आप उसको निकालते हैं और हाथों से यूँ इस तरीके से मसलते हैं और लेके सालन में डाल देते हैं। इसकी खुशबू वो असर नहीं दिखाती जो इस पिसी हुई मेथी की दिखाएगी। आप इसको टिन पैक में रखिए और जब आप टिन पैक का डिब्बा जैसे ही खोलेंगे इतना ज़बरदस्त इसका खुशबू का भक्का आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये कसूरी मेथी ये वही है जो हम बाज़ार से लाएं और हमने इसका पाउडर बना लिया है। ये खीरे का रायता। रायते के लिए हम लेंगे खीरा और उसको कद्दूकस कर लेंगे। रायते को कद्दूकस करने के बाद आप इसके अंदर से, खीरे के अंदर से आपको पानी को निकाल लेना है। ये पानी जो है ज़ाया नहीं जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा नमक और काला नमक वगैरह डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के आप आराम से इसको पी भी सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही पी लें। मैं तो इसको ऐसे ही पी लूँगी। पानी निकाल दीजिए सारा। यहाँ पे दही लेंगे 1 कप और दही इसके अंदर डाल देंगे। दही फिटा हुआ दही है, इसके अंदर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ खीरा। तमाम दही को इसमें से ले लेते हैं। आधा टीस्पून लेंगे पिसा हुआ ज़ीरा। नमक लेंगे थोड़ा, 1/2 टीस्पून के करीब लीजिएगा, बाद में आप टेस्ट करके और डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स खूबसूरती के लिए, और यहाँ पे जो कसूरी मेथी मैंने रोस्ट की थी हल्का सा उसका छिड़काव कर दूँ। बेइंतहा खुशबूदार इस वक्त रायते की खुशबू आ रही है। ऐसा रायता जो आपने इससे पहले शायद कभी ना खाया हो तो बनाइएगा ज़रूर। इसके साथ आप 1 कप तेल डालेंगे। तेल डालने के साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, बादियान का फूल डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे ज़ीरा डालेंगे, लौंग और काली मिर्च डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे। तमाम मसालों को कड़कड़ाने देंगे। फ्लेम को तेज़ कर देते हैं। 1 तेज़पात का पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। मसाला जब कड़कड़ाने लगेगा तो इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 अदद प्याज भगार की हमने काटी है। प्याज को हम लाल होने देंगे। प्याज जब लाल हो जाएगी तो उसमें से आधा बगार जो है थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। प्याज जब लाल हो गई तो मैंने इसमें से थोड़ा सा प्याज जो है वो निकाल दिया। यहाँ पे डाल देंगे टमाटर, 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए। यहाँ पे डालेंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च और हल्दी अच्छी तरीके से डालेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसको भूनने के दौरान ही यहाँ पे जाएगा 3 टेबल स्पून के करीब हमने दही लिया है, दही डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार चना दाल पुलाव बनने वाला है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी मुनासिब वक्त पर मिल सके। चूल्हे को हमने थोड़ा सा तेज़ किया है, बहुत हल्का चूल्हा था। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे, दही जब तक बिल्कुल मिक्स ना हो जाए।
यहाँ पे हम डाल देंगे जायफल जवतरी का पाउडर। ये घर का पिसा हुआ पाउडर है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, ये आप ज़रूर डालिएगा। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अब अपनी उबली हुई दाल। दाल के अंदर भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए अब हम नमक जो है वो डालेंगे जब हम चावल डालेंगे, दम पे रखेंगे तो उस वक्त हम चेक करेंगे। दाल उबली हुई है, गली हुई है, तो एहतियात के साथ आप इसमें चमचा चलाइए। दाल को मसालों के अंदर हम थोड़ा सा दम देंगे, एक 2 से 3 मिनट का। चेक कर लेते हैं दाल को। दाल को हमने 5 मिनट का दम दिया और हमने दरमियान में चेक किया तो नमक जो है दाल में बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे हम चावल बिछाएंगे। चावल के आप 2 तह भी लगा सकते हैं, 1 तह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डाल देंगे बघार की हुई प्याज और यहाँ पे हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, कुछ नींबू के टुकड़े और यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्च। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसको हम छिड़क देंगे इसके ऊपर। चने की दाल पुलाव हो और कसूरी मेथी ना डले तो ये नामुमकिन है। बस थोड़ी सी, एक टीस्पून, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक। नमक हमने चेक किया, चावलों में भी बिल्कुल ठीक था और दाल में भी बिल्कुल ठीक था। दम लगाते हैं एक 10 से 15 मिनट का, उसके बाद देखते हैं और फिर आपको बताएंगे। यहाँ पे हमने 15 मिनट का इसको दम दिया और दम देने के बाद फ्लेम को हमने कर दिया बंद और 15 मिनट हमने इसको ऐसे ही ढक के रहने दिया। 15 मिनट के बाद हम खोलते हैं, यानी 30 मिनट का ही प्रोसीजर है। 15 मिनट का दम देना है और 15 मिनट इसको ढककर ऐसे ही रखना है चूल्हा बंद करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त। यहाँ पे आप इसको कांटे से ज़रा सा करें, ज़बरदस्त। यहाँ पे मैंने जर्दे का रंग नहीं डाला क्योंकि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा चना दाल पुलाव जो है वो नीला पीला पसंद नहीं है। बेहद खुशबू के साथ ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। सर्व करते हैं आपके लिए।